नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजे के मुतालिक बयान चल रहा था। आज मैं नमाज जनाजे के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया कि जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है, क्योंकि जनाजे की नमाज का फ़र्ज़ ऐन या वाजिब नहीं है। इसीलिए कुछ बंदों ने 2-3-4 बंदों ने नमाज अदा की तो पूरे महल्ले वालों के ऊपर जो बार था वो उतर जाएगा। अगर नमाज जनाजे के लिए ऐसी टाइम में मैयत हाज़िर हो गई, मसलन जुमे की नमाज का वक़्त है और यहाँ जुमे की नमाज तैयार है, वहाँ जनाजे की नमाज तैयार है, तो सबसे पहले नमाज जुमे की अदा की जाएगी और उनके जो सुन्नत वगैरह हैं वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उसी वक़्त आइन नमाज का भी टाइम मुकर्रर जमा तैयार है, तो सबसे पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अगर ईद के दिन ईद के नमाज के वक़्त अगर जनाजा हाज़िर हो जाए तो सबसे पहले ईद की नमाज भी तैयार है, तो सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और खुतबा भी सुनाया जाएगा। उसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। अगर किसी शख्स ने वसीयत की कि मेरे जनाजे की नमाज फ़िलाँ शख्स पढ़ाए, तो उसके वसीयत का कोई एतबार नहीं। जिन बंदों के लिए हुक्म दिया है वही नमाज जनाजे की वही नमाज पढ़ाएंगे और वसीयत वाले का कोई एतबार शरन उसका कोई हुक्म नहीं, कोई एतबार नहीं। जनाजे की नमाज का वक़्त वही है जो 5 वक्ती नमाज का वक़्त है, वही जनाजे की नमाज का वक़्त है। जिस वक़्त में 5 वक्ती नमाज मकरूह है, उसी वक़्त में जनाजे की नमाज पढ़ना भी मकरूह है। हाँ, अगर उसी कोई मकरूह वक़्त में कोई ऐसी मैयत यानी ऐसा जनाजा हाज़िर हो गया तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना कोई हरज नहीं, पढ़ी जाएगी, अदा की जाएगी। मकरूहात 3 टाइम है: सूरज का होने वाला वक़्त और ज़वाल का वक़्त और सूरज का गुरूब होने वाला वक़्त। ये तीनों टाइम मकरूह हैं। टाइमों में जिस तरह वो दूसरी नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसी तरह जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसी मैयत जनाजा आ गया तो उसकी नमाज अदा की जाएगी। जनाजे की नमाज के फ़र्ज़ होने के शराइत: सबसे पहले ताकत वाला हो, दूसरे नंबर पे मुसलमान हो, तीसरे नंबर पे बालिग हो। बच्चे पर जनाजे की नमाज नहीं, गैर मुस्लिम पर जनाजे की नमाज नहीं, माज़ूर पर जनाजे की नमाज नहीं। जनाजे की नमाज के लिए वही शराइत हैं। जनाजे की नमाज न मिलने की सूरत में उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है, अगरचे पानी मौजूद भी हो। आजकल एक रवाज है कि जो भी बंदा जनाजे की नमाज में आता है वो चप्पल पहनकर, सैंडल पहनकर नमाज पढ़ता है, तो उनके लिए ये शर्त है वजूद चप्पल का पाक होना और सैंडल का पाक होना और उसके साथ साथ उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर जनाजे की नमाज के लिए सैंडल या चप्पल अपने पाँव से उतार के उस चप्पल के ऊपर बैठता है, कोई जनाजे खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, तो उस चप्पल वाला वो हिस्सा जिसके ऊपर इसने पाँव रखा है वो उसका पाक होना शर्त है, ज़रूरी है। अगर वो पाक नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। मैयत का मुसलमान होना, काफिर और मुर्तद की नमाज सही नहीं है। ऐसा शख्स जिसने अपने वालिदैन में से जिसने अपनी माँ या बाप को कत्ल किया तो किसासन उसको भी कत्ल कर दिया गया, तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मैयत से मुराद वो शख्स जो अपनी माँ के पेट से जिंदा निकला हो, जो अपनी माँ के पेट से कुछ हिस्सा उसका जिंदा निकला हो, कुछ बाकी हिस्सा निकलने के बाद वो मुर्दा निकला, तो वो मैयत उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी जो माँ के पेट से इस दुनिया में जिंदा निकला हो। अगर कोई शख्स जिसको कफन पहनाया गया है
और उसके कफन पहनाने के बाद उसके जिस्म से नजासत निकली है और वो नजासत कफन से बाहर ज़ाहिर देखने में आती है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अगर किसी शख्स को बग़ैर जनाजे की नमाज पढ़ाने के बग़ैर जनाजे की नमाज दफन किया गया हो तो उसकी जनाजे की नमाज उसके कब्र पर भी पढ़ी जाएगी। मैयत का जिस्म को वाजिब सतर कहते हैं, अगर वो नंगा है तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर वाजिब सतर यानी उसका वो हिस्सा जिसको ढांकना फ़र्ज़ है तो अगर वो ढांका हुआ है तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अगर वाजिब सतर पूरा नहीं ढांका नहीं हुआ है तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि वो नंगा है। अगर जनाजा नमाज पढ़ने वाले मैयत के आगे और मैयत उनके पीछे तो ये नमाज दुरुस्त नहीं है। पढ़ने वालों के पीछे और नमाज पढ़ने वाले मैयत से आगे तो उसकी वो भी नमाज सही नहीं है, वो नमाज नहीं होगी। मैयत का उस जगह पे होना ज़रूरी है। अगर मैयत मौजूद नहीं है तो जनाजे की नमाज नहीं होगी। जनाजे की नमाज में दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, एक 4 तकबीरों का कहना, दूसरा क़ियाम करना। जैसा कि दूसरी नमाज में 4 रकातें ज़रूरी हैं, मसलन 4 रकात वाली ज़ोहर की नमाज है तो उसकी 4 रकातें ज़रूरी है, तो इसी तरह जनाजे के लिए ये उन 4 रकातों की जगह पे हर तकबीर का कहना भी ज़रूरी है। जैसा कि उन 4 रकातों का पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह हर तकबीर का कहना भी ज़रूरी है। ये 4 तकबीरें उन 4 रकातों की जगह पे हैं। अगर किसी शख्स ने ऐसी जगह में नमाज पढ़ी तो इमाम 5, 6, 7 तकबीरें इमाम कहता है। हनफियों को चाहिए कि वो सिर्फ 4 तकबीरें कहकर बाद में खामोश हो जाए और आखिर में इमाम के साथ सलाम फेरे, नमाज हो जाएगी। दूसरी नमाज में क़याम करना फ़र्ज़ है, उसको बगैर उज़्र के छोड़ना सही नहीं है। तो इसी तरह जनाजे की नमाज में भी बग़ैर उज़्र के उनको बैठ कर नमाज पढ़ना सही नहीं है, बग़ैर उज़्र के। अगर किसी ने पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। जनाजे की नमाज में आज़ान, तकबीर, क़िरात वगैरह नहीं होती है। जनाजे की नमाज के लिए 3 चीज़ों का होना मसनून है। अल्लाह की तारीफ़ यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद पाक पढ़ना। अब खुसूसन वो दुरूद पाक जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है वो दुरूद पढ़ना, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरा, मैयत के लिए दुआ करना, यानी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ पढ़ना, मैयत के लिए दुआ पढ़ना। जनाजे की नमाज का मसनून और मुस्तहब तरीका यह है कि मैयत को आगे रखकर सीने के बराबर, इमाम उसके सीने के बराबर खड़ा हो जाए और उसके बाद जनाजे की नमाज की नियत करें और उसके बाद सना पढ़े और दुरूद पाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और मैयत के लिए दुआ करें और उसके बाद चौथी तकबीर कहकर सलाम फेरे। मैयत अगर नाबालिग लड़के की है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन व जअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। मैयत अगर नाबालिग लड़की यानी बच्ची की है तो उसके लिए ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन व जअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन व जअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। अगर किसी शख्स को जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। ये दुआ पढ़े। अगर ये भी याद नहीं तो इमाम के साथ तकबीर कहे और ख़ामोश होकर बैठे। जनाजे की नमाज के बाद चौथी तकबीर कहकर
सलाम फेरे और उसके बाद सलाम फेरने के बाद दुआ वगैरह न करे, क्योंकि ये बिदअत है। ये जनाजे की नमाज खुद दुआ है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद कोई दुआ नहीं। जनाजे नमाज का मुस्तहब तरीका ये है कि कम से कम 3 सफ़ों का होना ज़रूरी है। मसलन 7 बंदे हैं तो एक को इमाम बनाया जाए। पहली सफ़ में 3 बंदे, दूसरी सफ़ में 2 बंदे, तीसरी सफ़ में 1 बंदे। इस तरह अगर लोगों का तादाद ज़्यादा है, तो 3, 5, 7 इसी तरह उनकी सफ़ें बनाएं। उन चीज़ों से जनाजे की नमाज फासिद हो जाती है जिन चीज़ों से वो नमाज आम नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन जनाजे की नमाज में एक फ़र्क है कि जैसा कि दूसरी नमाज में हंसने से वज़ू टूट जाता है, लेकिन जनाजे की नमाज में हंसने से वज़ू नहीं टूटता। आम रास्ते पे जनाजे की नमाज पढ़ना, जहाँ पे लोगों का आना जाना है और लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ जनाजे की नमाज पढ़ना मकरूह है। किसी दूसरे के ज़मीन में जनाजे की नमाज बग़ैर इजाज़त के पढ़ना मकरूह है। जनाजे की नमाज किसी सवारी या बैठ के पढ़ना या किसी सवारी पे पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, कोई उज़्र है तो पढ़ सकता है। गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ाना सही नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गायबाना जनाजे की नमाज हबशा के बादशाह नजाशी की गायबाना जनाजा नमाज पढ़ाई थी, लेकिन गायबाना जनाजा नमाज पढ़ाना सही नहीं है हनफी मसलक के मुताबिक। कब्र तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अगर मैयत की कब्र लंबाई के हिसाब से उसके कद के बराबर और ऊंचाई के हिसाब से उसके आधे कद के बराबर उसकी कब्र खोदी जाएगी। और उस कब्र में अगर लहद बनाना सुन्नत है, अगर नरम ज़मीन है तो संदूकी यानी बीच में गड्ढा खोद के उसमें संदूक के तरह लहद बनाया जाए तो ये बेहतर है। संदूक की कब्र बनाने से लहद कब्र बनाई जाए तो ये सुन्नत है। अगर ऐसी जगह है कि वहाँ नरम ज़मीन है, वहाँ पानी निकलता है, तो उस जगह में लहद के बजाय संदूक की कब्र खोदी जाए और उस संदूक में मैयत को रखकर दफन किया जाए, तभी सही है। तो मैयत को जब कब्र में रखा जाए तो उस लहद को कच्ची ईंटों से बंद किया जाए, पक्की ईंटों से बंद करना सही नहीं है। संदूक की कब्र यानी शक, उस कब्र में तख्ते या ईंटें या स्लेबर लगाने से कोई कराहत वगैरह नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक को ऊपर नहीं बनाते, पक्की ईंटों से नहीं बनाते, उनके ऊपर कोई कुब्बा वगैरह नहीं बनाते, न उनके ऊपर कोई इमारत बनाते हैं, बल्कि ऊंट के कुहाट के तरह उसको ज़मीन के बराबर, एक बालिश के बराबर उसको बना लेते हैं। मैयत को कब्र में उतारने के वक़्त कब्र के ऊपर किबले के तरफ से इसी तरह रखो कि मैयत का रुख किबले की तरफ हो। किबले की तरफ से एहतियात से इसी तरह उसको कब्र में उतारें कि उसका रुख किबले की तरफ करें, उतार के उसका रुख किबले की तरफ करें। कब्र में उतारने के लिए जुफ्तियाँ ताक का होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कब्र में उतारा गया तो उस वक़्त 4 बंदे थे। मैयत को कब्र में उतार के उसका चेहरा किबले की तरफ, चेहरे का रुख किबले की तरफ, सिर्फ चेहरे का रुख नहीं बल्कि पूरे जिस्म का रुख थोड़ा सा किबले की तरफ हो। मैयत को कब्र में रखने के बाद मैयत के कफन की वो गिरह जो पहले कफन खुलने का अंदेशा था, वो गिरह बाद में खोली जाएगी।
औरत को कब्र में उतारने के वक़्त पर्दा करना मुस्तहब है। अगर उसके बेपर्दगी का अंदेशा ज़्यादा है तो पर्दा करना वाजिब है, लेकिन मर्द के लिए पर्दा करना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कोई मजबूरी है, मसलन बारिश है, धूप ज़्यादा है, तो और बात है। जितनी भी मिट्टी उनके कब्र से बाहर निकाली गई है वो मिट्टी सब की सब मिट्टी, सारी की सारी मिट्टी उसके कब्र में रख दी जाएगी। कब्र का मुरब्बा बनाना मकरूह है। अगर किसी मैयत का किबले की तरफ रुख करना किबले की तरफ रुख करना भूल गए हो और बाद में याद आए तो उसके ऊपर मिट्टी भी डाली गई हो तो उसका किबले की तरफ रुख करना कोई ज़रूरी नहीं। इससे कब्र में एक से ज़्यादा मुर्दों को रखना सही नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी है तो और बात है तो फिर रख सकता है। कब्र पर मिट्टी डालना मुस्तहब है और हर शख्स को ये पहली मुट्ठी से के मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी मुट्ठी से वफ़िया नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी से वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये पढ़ें। मैयत को कब्र में उतारने के वक़्त बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ा जाए।